तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। हाय दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के तहत झारखंड की कला संस्कृति। झारखंड की कला संस्कृति में कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा आपके झारखंड से संबंधित एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। जैसे हो गया आपको जनी शिकार, सेंद्रा, छौनी, तेहरिया, टूसू, गोदना, जादो पटिया, कोहबा, सोहराय, ये सब आपको बार बार रिपीट दर रिपीट हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक और जानने की कोशिश करेंगे ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ताइए देखते हैं झारखंड की कला संस्कृति। झारखंड की कला संस्कृति के तहत आज पहला जो है वो देखेंगे जनी शिकार। जनी शिकार, जनी शिकार को ही मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। मुक्का सेंद्रा इसलिए कहा जाता है कि कुड़ुख भाषा में औरत को मुक्का बोला जाता है और सेंद्रा का मतलब शिकार हो जाता है। तो ये जनी शिकार उरांव जनजाति में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। सिंगी दय और कैली दय के वीरता की स्मृति में मनाया जाता है। सिंगी दय और कैली दय की वीरता की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन उरांव जनजाति की महिलाएं पुरुष परिधान पहन के शिकार के लिए घर से निकलती है और रास्ते में उसे जो भी जानवर मिलता है वे उसे शिकार करके लाती है और सामूहिक रूप से उसे बना के खाती है और रात भर नृत्य संगीत का कार्यक्रम पूरे रात भर चलता रहता है। तो यही है जनी शिकार जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे सेंद्रा। सेंद्रा अर्थात शिकार। जनजातियों में यह बड़ा ही प्रचलित है सेंद्रा, जो साल में एक बार शिकार के लिए सामूहिक रूप से जाते हैं। ये शिकार के लिए जो जाते हैं सामूहिक रूप से उसी को सेंद्रा बोला जाता है। सेंद्रा का अर्थ ही शिकार होता है। वार्षिक सामूहिक रूप से शिकार के लिए निकलना, शिकार के लिए निकलना, यही हो गया सेंद्रा। अब तीसरा हम लोग देखेंगे छौ नृत्य। छौ नृत्य झारखंड में प्रमुखता सरायकेला खरसावां में प्रचलित है। यह इसका उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां को माना जाता है। सरायकेला खरसावां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। सुधेंदु महाराज जो सरायकेला खरसावां के थे, उन्होंने 1938 में पहली बार भारत से बाहर विदेशों में इसका प्रदर्शन करवाए थे। तब से ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया, विश्व चर्चित हो गया और इसे आज विदेशों में भी लोग जानते हैं। और ये झारखंड का राजकीय नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाला व्यक्ति मुखौटा लगा के नृत्य करता है। मुखौटा लगाकर ओजपूर्ण नृत्य करता है। ओजपूर्ण नृत्य करता है। इसमें संगीत तो होते हैं लेकिन गाना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, और ये पुरुष प्रधान है, सिर्फ इसे पुरुष करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चौथा स्थान में चौथा में हम लोग आज देखेंगे हड़िया। हड़िया ये झारखंड के लोगों का, विशेषकर झारखंडी लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। ये अनाज को सड़ा या गला के बनाया जाता है और इसमें भी जंगल से जो जड़ी बूटी प्राप्त करके एक विशेष प्रकार के दवा बनाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है अनाज में और 3-4 दिन उस अनाज को सड़ने के लिए रख दिया जाता है और उससे जो बनता है पेय पदार्थ उसी को हड़िया बोलते हैं। और वो जो जंगल से जड़ी बूटी ला के जो इसमें डाला जाता है उसको बोलते हैं रानू।
रानू जंगली जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी से तैयार हड़िया अनाज से बनाया गया पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ है। विशेषकर जनजाति द्वारा अपने हर एक काम में, हर एक पूजा पाठ में हंडिया को तपावन के रूप में देते हैं, यानी कि हंडिया को अपने इष्ट देवता या अपने सभी देवताओं को भोग के रूप में चढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे टुसु। टुसु पर झारखंड के एक प्रमुख पर्व त्योहार में से है। ये पंच परगनिया इलाके में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। राहु, सोना, हाथू, बुंडू, तमाड़, इस एरिया में काफ़ी प्रचलित पर्व त्योहार है। इस एरिया में लगभग एक सप्ताह तक इस पर्व के बारे में जश्न मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि एक टुसु नामक कन्या थी, बहुत ही सुंदर थी और कुर्मी कन्या थी। इसको एक राजा पाना चाहता था, उसको अपनाना चाहता था, लेकिन टुसु नामक कन्या अपने मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा करते हुए नदी में कूद के जान दे देती। तो उन्हीं के त्याग और बलिदान के रूप में ये प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन टुसु का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, छठा हम लोग देखेंगे झारखंड की कला संस्कृति के तहत छठा हम लोग देखेंगे गोदना। झारखंड में गोदना शब्द भी काफी प्रमुखता से सुनी देखी जाती है। गोदना शरीर के ऊपर पहले जमाने की जो महिलाएं और मुख्यतः महिलाएं और पुरुष भी कहीं कहीं अपने शरीर में जो चित्रांकन कराती थी उसे ही गोदना कहते हैं। शरीर के ऊपर किए गए चित्रांकन को ही गोदना कहते हैं। ऐसे माना जाता था एक कथा के अनुसार कि जो गोदना गोदा जाता है उसे जब मृत्यु के बाद लोग ऊपर चले जाते हैं तो अपने लोगों की पहचान होती है, और बाकी सब कुछ तो लेके नहीं जाते हैं। अगर कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वह है गोदना। जैसे कि संथाल युवकों का हाथ में सिक्कों के द्वारा दाग दिया जाता है, ये चिन्हा कर दिया जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही, लेकिन ये हम लोग पहले से जो चलता आ रहा है उस संस्कृति को देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो गोदना क्या है? शरीर के ऊपर किया गया चित्रांकन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सातवां नंबर में हम लोग देखेंगे जादव पटिया। ये सब भी बार बार आपको झारखंड के कला संस्कृति में सुनने को मिलता है। एक्चुअली जादव पटिया एक चित्रकारी है। संथालों द्वारा किया जाने वाला क्या है? चित्रकारी है। संथाल जनजाति में जो चित्रकारी करता है उसको जादव कहते हैं। और पटिया यानी पट, कपड़े के टुकड़े पर किया जाता है, पट या पट्टी पर, इसीलिए इसे जादव पटिया कहते हैं। इसे संथालों में काफ़ी प्रमुखता है, इस संथालों में काफ़ी प्रचलित चित्रकारी है। आगे देखते हैं आठवां नंबर हम लोग देखते हैं कोहबर। कोहबर भी एक चित्रकारी है। गुफा के अंदर विवाहित जोड़ों का या विवाह से संबंधित जो चित्रकारी किया जाता है उसे कोहबर चित्रकारी कहते हैं। जिसे कोह का मतलब हो गया गुफा और बर का मतलब हो गया दूल्हा। तो गुफा के अंदर जो विवाह से संबंधित चित्रकारी किया जाता था उसे कोहबर चित्रकारी कहते हैं। ये मुख्यतः बिरहोर जनजाति के घर के जो दीवार होते हैं, बाहरी दीवार, वहां पर ये चित्रकारी मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9वां नंबर में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर में हम लोग देखेंगे सोहराय। ये शब्द भी बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सोहराय ये जानवरों से संबंधित त्योहार है, जानवरों से संबंधित त्योहार है, और यह दीपावली के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद इस दिन कृषक भाई अपने जानवरों, विशेषकर गाय, बैल, भैंस, इसके अलावा भी बकरियां और जो भी जानवर वो रखता है, उनको नहलाता है, धुलाता है, उसके लिए विशेष भोजन की तैयारी करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और काफी मान सम्मान देता है। यही है सोहराय, जो जानवरों से संबंधित त्योहार है, जो दीपावली के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। तो इस तरह से झारखंड के जो कला संस्कृति में जो मुख्य चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये सब चीज़ें हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में सब देखे जाते हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और चीज़ छूट गया है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।